हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो फोरियर सीरीज में स्टार्ट किया था और लगभग पूरी बातें कर चुका था फोरियर सीरीज की मैं पहले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 6 था आपका, और फोरियर सीरीज के हिसाब से लेक्चर नंबर 1। आज मैं कुछ और भी क्वेश्चन करवा देता हूँ फोरियर सीरीज के, जिससे कि आपके पास स्ट्रॉन्ग वे में फोरियर सीरीज अवेलेबल रहे। तो ये लेक्चर नंबर 7 है, जो बड़ा छोटा सा है, कुछ क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं इस लेक्चर में। ठीक है, कंसेप्ट तो बता ही चुका हूँ, और कुछ अच्छा अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा जिससे कि आपका कंफर्ट और बढ़ जाए इस टॉपिक में। जैसे ये फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपांशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 0 to 2 पाई। ये अब अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इन 0 to 2 पाई है, और मेरे को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कुछ इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैं करूंगा, और जब आप पूरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ आएगा, पूरा जब तक कंप्लीट ना हो आपको समझ आएगा कि क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें। तो मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ एक्स से एक्स स्क्वायर है, फोरियर सीरीज एक्सपांशन निकालना सर, वी नो दैट, और पीरियोडिक सिग्नल तो होता ही है, तो एक्स स्क्वायर आपके पास 0 से 2 पाई है, तो आपको पता चल गया कि पीरियोडिक आपके पास 2l की वैल्यू 2 पाई है। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, हम जो लिखते हैं वो a नॉट बाई 2 रहते हैं, समेसन n इक्वल टू 1 to इन्फानाइट a n cos n पाई बाई l x प्लस बी एन साइन n पाई, लास्ट क्लास का अगर आपको याद होगा, डिवाइड बाई l इंटू एक्स, यही होता है आपके पास। यस सर। और हमको पता है कि 2l इक्वल टू आपके पास टाइम पीरियड होता है। अभी टाइम पीरियड कितना, अपर लिमिट 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस 0, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई। तो टाइम पीरियड 2 पाई अगर है तो l की वैल्यू कितना होगा, पाई होगा। इसके लिए वरी ना करें, 0 से 2 पाई आपके पास जो ओपन इंटरवल लिखा है, क्लोज इंटरवल भी लिखा रहता है, तो देयर इज नो इशू, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो l की वैल्यू पाई। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो a नॉट बाई 2 का डेफिनेशन मेरे को पता है। तो ये मेरा स्टाइल होना चाहिए आपके पास कि भैया a नॉट बाई 2 का हमको डेफिनेशन पता है कि एरिया अपॉन टाइम पीरियड होता है, a नॉट बाई 2 इज द कांस्टेंट टर्म, एरिया अपॉन टाइम पीरियड होता है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 पाई जा रहा है, तो 1 अपॉन 2 पाई, दिस वन इज द एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये a नॉट बाई 2 का वैल्यू है, इतना ही होता है हमारे पास। यस सर। अगर मैं बोलूँ कि a n बाई 2 कितना होता है, सॉरी a n की वैल्यू कितना होता है, तो a n की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं कि a n की वैल्यू कितना होता है, तो n की वैल्यू 0 से 2 पाई और 1 अपॉन पाई। आपके माइंड में कुछ बातें चल रही होगी तो उसका भी वो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। कब मिल जाएगा आपको, जब तक खत्म होगा। cos n पाई बाई l इंटू एक्स, l की वैल्यू पाई है तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो आपको पता है। और सिमिलरली बी n की वैल्यू, तो बी n की वैल्यू भी 0 से 2 पाई, और ये l होता है तो 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन l, और एफ ऑफ एक्स के साथ साइन n पाई बाई l इंटू एक्स और डी एक्स। हाँ, ये अब हम कर हमारा चॉइस है कि एफ ऑफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन। मैं पहले भी बोला हूँ कि ये आपके पास डेफिनेशन, तो इसलिए ए नॉट बाई 2 का डेफिनेशन आपको अलग दिखता है कंपेयर टू ए एन और बी एन। कुछ लोग एफ ऑफ एक्स को ऐसा भी लिख लेते हैं, कुछ लोग अगर एफ ऑफ एक्स को ऐसा लिख ले, मतलब ये तो हमारी चॉइस है। कुछ लोग ए नॉट लिख ले, एग्जाम वाले भी कभी कभी ऐसा लिखते हैं, हम भी ऐसा लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, एन इक्वल टू 1 to इन्फानाइट ए एन कॉस एन पाई बाई एल इंटू एक्स प्लस बी एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब ए नॉट क्या है, वहां पे ए नॉट बाई 2 आपके पास एवरेज वैल्यू था, कांस्टेंट वैल्यू था, डीसी वैल्यू था। अब यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा, ये ए नॉट एरिया अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि हम ए नॉट बाई 2 को ए नॉट बोल रहे थे, एरिया अपॉन टाइम पीरियड वही 0 से 2 पाई 1 अपॉन, क्योंकि हम ए नॉट बाई 2 की जगह ए नॉट लिख ले रहे, तो 1 अपॉन 2 पाई। तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए इस वाले चीज में, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सर आप तो बोले थे, सर क्या बोला था मैं, कि सर जब ऐसा होगा तो सब तीनों का डेफिनेशन सेम दिखेगा। क्यों दिखेगा भैया, अभी हम ए नॉट बाई 2 की जगह ए नॉट लिख रहे, तो जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन ये हो गया। हाँ, वो डेफिनेशन तब होता है जब ए नॉट बाई 2 आप लिखो, ए नॉट बाई 2 लिखो और ए नॉट का डेफिनेशन लिखो, मतलब लिखे आप ए नॉट बाई 2 है, बट आप डिफाइन कर रहे हैं ए नॉट डिफाइन कर रहे हैं, तो भैया ए नॉट फिर डिफाइंड होगा 0 से 2 पाई और 1 अपॉन पाई और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये ए नॉट डिफाइंड होगा, और यही ए एन है और यही बी एन है, सेम टाइप का दिख रहा है। फिर लास्ट में ए नॉट बाई 2 करोगे तो 1 अपॉन 2 पाई तो आना ही है।
तो जब आप a0/2 लिखते हो और a0 डिफाइन करते हो तो फिर तीनों सेम दिखता है। तो अगर मैं a0/2 लिख के रखा हूं और a0/2 ही डिफाइन कर रहा हूं तब तो आपके पास एरिया अपॉन टाइम पीरियड दिख ही रहा है। अच्छा, इस वाली जगह पे क्या है? इस वाली जगह पे है कि भैया हम हमारा तो कांस्टेंट टर्म ही a0 है, तो देखो a0 लिखा है। अब an लिख दिया अपन। तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इवन तीन तरीके से। कैसे? ये एक तरीका और ये डेफिनेशन, ये दूसरा तरीका और डेफिनेशन में a0 लिखना, बाद में a0/2 करना। an और bn में तो कोई चेंज नहीं करता है। तीसरा a0 ही लिखना, फिर a0 का डेफिनेशन an fx cos n pi by l इंटू x dx और ये bn 1/π 0 से 2π। आपके मन के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो इस क्वेश्चन के एंड तक अपन बात करेंगे। साइन n pi by l जी x dx, ठीक है। तो मैं बस जस्ट लिख रहा हूं कि आपको कुछ इशू नहीं रहना चाहिए आपके पास कैसे हम रिप्रेजेंटेशन को कैसे यूज करें, क्योंकि भाई रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको किसी बात में डाउट ही नहीं है तो फिर हम क्यों डरेंगे कि एग्जाम में कल एग्जाम में आईआईटी का प्रोफेसर ये लिखा हो, चाहे एग्जाम में आईआईटी का प्रोफेसर ये लिखा हो, क्या इशू होगा हमको? हमको क्यों इशू होगा कि एग्जाम में आईआईटी का प्रोफेसर ये लिखा है, कि एग्जाम में आईआईटी का प्रोफेसर ये लिखा? अगर हमको सब कुछ पता है तो फिर किस बात का डर? ठीक है, चलो ये अच्छी बात है। अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो अब हम तो यही वाला लिखना पसंद करते हैं, तो हमारा स्टाइल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो मैं यही वाला लिखना चालू कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर है 0 से 2π, एल की वैल्यू पाई है, क्यों ना a0/2 निकालना चालू करूँ? यस सर, निकालना चालू करते हैं एक्स स्क्वायर को। ठीक है, और भी बातें करेंगे अपन। तो a0/2 हम निकालने जा रहे हैं कि सर a0/2 निकाल लेते सर, कॉन्स्टेंट हम 0 से 2π एफ ऑफ एक्स से एक्स स्क्वायर dx और 1/2π, बिल्कुल सही है। कितना हो गया सर? x³/3, 1/2π बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 सर, लिमिट 0 से 2π, क्या हो गया इसकी वैल्यू सर? a0/2 की वैल्यू क्या हो गया? 1/2π है सर, और x³/3 है तो 2π का क्यूब 8π³ डिवाइड बाई 3 सर, पाई कैंसिल आउट 2 तो 4π²/3 सर, ये आपके पास a0/2 आंसर आ गया। यस, a0/2 का आंसर 4π²/3, ये इसकी डीसी वैल्यू, ये तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ठीक है, चलो a0/2 निकल गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो मेरे को an फाइंड आउट करना है। an निकालते समय 0 से 2π तो ठीक है, लेकिन नीचे क्या लिखते हैं अपन? 1/π l एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और कॉस n पाई बाई l, l की वैल्यू पाई है तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अच्छी बात होती है। तो अगला स्टेप ठीक कर लेते हैं अपन, 1/π तो ठीक है, 0 से 2π ये एक्स स्क्वायर और ये हो गया कॉस पाई कैंसिल आउट तो nx dx। अच्छा, जब आप ये सॉल्व करते हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपके पास ये आइलेट का फॉर्मूला लगेगा। यस सर, आइलेट का फॉर्मूला लगेगा। आइलेट के फॉर्मूले में एल्जेब्रिक ये वाला जो टर्म्स होता है, एल्जेब्रिक वाला जो टर्म होता है, ये एल्जेब्रिक टर्म जो एक्स स्क्वायर को डिफाइन करेगा, और ये कॉस nx है आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये इसको डिफाइन करेगा। ये तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहला टर्म होगा, यस सर, यू होगा और ये वी होगा। अब एक्स स्क्वायर कॉस nx को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ टफ तो है नहीं। कैसे? ऐसे वाली चीजों को कई बार लोग थोड़ा सा परेशान होकर सॉल्व करते हैं, परेशान होकर सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दो, फिर कॉस nx का क्या कर दो? साइन nx कर दो, तो साइन nx बाई n आ गया, ये पहला वाला पार्ट सॉल्व। माइनस फिर एक्स स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना होगा? 2x होगा, तो इंटीग्रेशन, और यू डेस करोगे तो ये 2x आ जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन करोगे कॉस nx का तो साइन nx बाई n आ जाएगा और डिवाइड बाई n आ जाएगा, और dx है। इतना पूरा आ गया और फिर इंटीग्रेशन के अंदर, और इंटीग्रेशन का लिमिट फिर से 0 से 2π, और यहाँ तो 0 से 2π आप कर ही सकते हो क्योंकि तो सॉल्व हो चुका है। अच्छा, ये सॉल्व नहीं हुआ अभी तक क्योंकि ये फिर से आइलेट का फॉर्मूला, फिर से आइलेट का फॉर्मूला, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फिर से आ जाता है, जब क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना आपके पास, देखो तो मैं फटाफट भी सॉल्व कर सकता था, बट फिर भी अच्छा 1/π तो सबसे बाहर है, तो 1/π को बाहर रहने दो, इसके साथ कुछ मत करो। एक्स स्क्वायर तो 2π का स्क्वायर तो 4π का स्क्वायर हो गया, और साइन 2nπ करे तो 0 हो गया, 0 आ गया भी, फिर 0 पुट किया तो 0 ही हो गया, तो ये पूरा का पूरा गया पहला वाला टर्म। ठीक है सर, पूरा ही गया, माइनस
अब आइलेट का फॉर्मूला लगा रहे हो तो क्या होगा, आपके पास ये पूरा जा चुका है। अब देखो आपके पास ये पूरा गया तो ये पूरा का पूरा गया। अब देखो आपके पास यहाँ से ब्रैकेट बनाओ इसका कि यार 2x से फर्स्ट पार्ट है तो 2x रहेगा, 2x रहेगा, और cos sin nx का इंटीग्रेशन करोगे तो cos nx आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा और n आ जाएगा, पहले से n था तो n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस भी आ गया। ठीक है भैया, फिर 2x का आपके पास माइनस की है, फिर 2x का आपके पास जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x का आपके पास 2 आ जाएगा, और साइन nx बाई n का करोगे तो माइनस cos nx बाई n आ जाएगा, माइनस cos nx बाई n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से आपके पास जब cos nx बचेगा उसको इंटीग्रेट करोगे सेकंड वाले पार्ट में तो फिर तो आ ही जाएगा आपके पास sin nx आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस, और फिर आपके पास क्या आ गया, sin nx बाई n। तो पहले से n था तो जब एक बार इंटीग्रेशन हुआ यही वाला इस जगह पे, यही वाला टर्म जब इस जगह पे आएगा तो डिफरेंशिएशन होगा 2x का तो 2 हो गया, sin nx बाई n का होगा तो माइनस cos nx बाई n हो जाएगा, तो बाई n स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास जब cos nx का होगा तो फिर से बाई n हो जाएगा तो n क्यूब आ जाएगा, और प्लस क्यों हुआ, क्योंकि जब आप सेकंड टर्म लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं, और इंटीग्रेशन sin nx का माइनस cos nx था तो इसलिए ये आपके पास इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ लोग जो बहुत स्मार्ट होते हैं आइलेट फॉर्मूले में, जो जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व रहता है, वो लोग बहुत फास्ट मोड में सॉल्व करते हैं, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन उनको वो यू और वी जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो दिखता है ऐसे, ये ऐसा दिखते जाता है कि पहला लिखे, सेकंड को इंटीग्रेट किए, माइनस पहले का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर टोटल इंटीग्रेशन, बाद में देखिए कि ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ, तो फिर वो उनको मन में दिखता है पूरा वो फॉर्मूला, फिर उसके बाद फिर से वो सॉल्व करना चालू किए, तो वो लोग ऐसे लिखते भी नहीं, वो यही से सॉल्व करना चालू कर देते, उनको दिख जाता है कि अरे ये तो फिर से सॉल्व नहीं हुआ यार, ये तो फिर से जाएगा, जब फिर से जाएगा तो ये फिर से पहला टर्म बनेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा ये वाला, और फिर उसके बाद यही वाला पोर्शन फिर से सेकंड वाले में जब जाएगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, अब ये सॉल्व होने वाला है। तो आपको कोई एक्स स्क्वायर से ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करवाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब होगा तो इसके आगे और बढ़ जाएगा, सोचो इसके आगे और नहीं बढ़ जाएगा एक्स क्यूब होता तो इसलिए एक्स स्क्वायर से ज्यादा कोई आपको सॉल्व नहीं करवाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम करना बचे ये 1 बाई पाई सबसे बाहर, ये टर्म तो 0 हो चुका था भैया, यहाँ पे क्या हुआ सर 2 पाई पुट किया, ये माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस कर ले, हाँ प्लस कर लो आप, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, नहीं माइनस रहने दो, यहाँ पुट करो, माइनस 2 पाई पुट किए तो कितना हो गया माइनस 4 पाई, और कॉस एन एक्स किए तो कॉस 2 एन पाई किए तो ये तो 1 हो गया, कॉस 2 एन पाई 1 हो गया, अपान कितना हो गया एन स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ किए तो कितना हो गया 0 सर, फिर 0 पुट किया तो एक्स में 0, साइन में 0, आपके पास पता है माइनस माइनस प्लस आ रहा है, और फाइनली पता है पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, 4 अपॉन एन स्क्वायर है ये, किसकी वैल्यू सर, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू 4 अपॉन एन स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई A1 पूछता तो पता 4 आता, A2 पूछता तो 2 का स्क्वायर करते तो आता, आपके पास अगर कोई A2 पूछ लेता तो 1 आंसर आता, मतलब इस क्वेश्चन में आपको कल एग्जाम में कोई सिर्फ A2 भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ A2 1 आंसर है। A3 पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 बाय 9 इज द आंसर A3। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, तो फिर वो सीधे ही आपको ये AN कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, तो ये कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को तो पूछना है तो मैं तो A3 पूछ लूंगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, या A2 पूछ लूंगा, 1 आंसर जिसका है। तो दिस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कारण एक बार सॉल्व हुआ, और जब एक बार इंटीग्रेशन में गए तो फिर से सॉल्व होना चालू हुआ, एक्स क्यूब तक कोई नहीं ले जाएगा, ऐसे में तो फिर कैलकुलेशन और बढ़ते जाएगा। अच्छा, अब मैं BN कैलकुलेट कर रहा हूं, जब मैं BN कैलकुलेट कर रहा था आपके मन में थोड़ी कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे, चलने दो कोई बात नहीं, आपके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे, सीख तो गए हो थोड़ा बहुत आप, जब आप सीख जाते हो तो कुछ क्वेश्चन तो मन में चलते हैं, चलने दो, एक्स स्क्वायर है, साइन एन पाई बाई एक्स है, एल एल कैंसिल आउट हो गया तो एन एक्स बच गया, एल कैंसिल आउट कर दिया ये, तो सर ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, तो 1 अपॉन पाई है, बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा, कैसे, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स का कितना हो गया माइनस कॉस एन एक्स, तो माइनस डाल दो, और डिवाइड बाई क्या हो गया एन हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा आपके पास तो कितना हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर गया 2x हो गया, और साइन एन एक्स का कितना हो गया कॉस एन एक्स, इवन प्लस हो गया, ये प्लस कर दिया, और डिवाइड बाई एन हो गया। लेकिन ये सॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी भी फंक्शन तो आपके पास है ना, एक्स इंटू कॉस एन एक्स और dx इतना बचा। अब ये फिर से सॉल्व होने वाला था, लेकिन फिर से आइलेट फॉर्मूला लगने वाला है इसमें, फिर से आइलेट फॉर्मूला लगने वाला है।
एक टीचर को जिसको बहुत ज्यादा आता होगा वो फटाफट सॉल्व कर लेता होगा, यकीन मानिए आप। इसमें तो आप 0 से लेके 2 पाई लगा ही दोगे, और वो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है, वो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1/पाई है। जब आप 0 से 2 पाई कर रहे थे तो -4 पाई स्क्वायर हो गया, और cos 2n पाई 1 हो गया, तो -4 पाई स्क्वायर बाई n हो गया, और जब 0 पुट किया तो +0 हो गया, ऐसे हो गया। यस सर। अब ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है, इसको जाने दे। हाँ सर, इसको जाने देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखो कि अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया तो 2x हो गया, cos nx कितना होगा, sin nx होगा सर, डिवाइड बाई n स्क्वायर। यस सर। फिर आपके पास अगला स्टेप क्या होगा सर, अगला स्टेप में सर जब आप सॉल्व करोगे तो सर 2x का 2 आ जाएगा, cos nx का sin nx आ जाएगा सर, डिवाइड बाय n आ जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर इंटीग्रेशन होगा सेकंड वाले पार्ट में जो इंटीग्रेशन के अंदर रखा था, तो फिर से cos nx आ जाएगा, तो प्लस तो हो ही गया था cos nx बाई n स्क्वायर, लेकिन पहले से n था तो n क्यूब ये, और यहाँ पे लिमिट है आपके पास इतने में 0 से 2 पाई। इतना अच्छा मैथ तो होना चाहिए यार आपका। 1/पाई, इसको रहने दो, अभी पहला वाला सॉल्व होके रखा है, -4 पाई स्क्वायर बाई n। देखते हैं अपन क्या होगा। अच्छा 2 पाई पुट किया तो sin 2 पाई के कारण 0 खत्म हो गया, cos 2, तो ये cos 2 पाई, तो cos 2 पाई आपके पास तो 2/n क्यूब हो गया, cos 2n पाई आपके पास जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है आपके पास 1 होता है। फिर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, जब 0 पुट किया तो cos 0 1 होता है, तो -2/n क्यूब। अच्छा n क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है 2/n क्यूब, अगर बहुत स्मार्टली देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास इतना है। तो अब आपके पास अगर मैं बोलूँ कि bn कितना बचा है, तो bn की वैल्यू कितनी बची है आपके पास सर, पाई बाई कैंसिल आउट -4 पाई बाई n। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये गलत है सर, मतलब गलत आंसर है। नहीं, गलत आंसर नहीं, मैं निकाल लिया -4 पाई n। अब f ऑफ x का आंसर निकालने जा रहा हूँ, a0/2 का आंसर कितना था, 2 पाई क्यूब या 4 पाई क्यूब, अभी निकालते अपन सर। 4 पाई स्क्वायर बाई 3, 4 पाई स्क्वायर बाई 3, 4 पाई स्क्वायर बाई 3, और an की वैल्यू सर ये तो bn है। यस bn है। अच्छा आप ये मत सोचो कि पूरा कोई हर बार आपसे कैलकुलेट कराएगा, कोई भी कोएफिशिएंट भी पूछ सकता है। एन के लिए 4/n स्क्वायर था, यस 4/n स्क्वायर था, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 4/n स्क्वायर cos n पाई x बाई l, l से पाई कैंसिल आउट तो cos nx बच गया। ठीक है सर, और फिर आपके पास कितना है, फिर n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट लिख लूँ मैं bn के लिए, हाँ 1 से इनफाइनाइट लिखो। bn की वैल्यू कितना है सर, bn का जो वैल्यू था वो आया था -4 पाई बाई n, तो -4 पाई बाई n, और ये कितना आया साइन nx, क्योंकि पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये आंसर है। यस ये आंसर। अच्छा ये आंसर तो आ गया, लेकिन जो होशियार लोग होंगे उनके मन में एक दुविधा चल रही होगी। क्या दुविधा चल रही होगी सर, दुविधा चल रही सर इतनी देर से, अभी तो मेरे को इसमें भी डाउट आ गया सर, क्या दुविधा चल रही सर। देखिए सर, दुविधा मेरे मन में चल रही जब से आप सॉल्व किए हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कल आप बता रहे थे लास्ट क्लास में कि इवन फंक्शन है, और सर इवन फंक्शन ये बोलता है, क्या बोलता है भैया इवन फंक्शन, सर इवन फंक्शन ये बोलता है कि a0/2 आपके पास जो होगा वो आएगा, हाँ इवन फंक्शन ये बोलता है कि सर an आएगा आपके पास, सो बट इवन फंक्शन तो बोलता है कि bn 0 आएगा, हाँ तो सर एक 0 क्यों नहीं हुआ सर, ये आपका कंसेप्ट आप इवन फंक्शन होता है, आपका तो bn भी आया सर, इसलिए मैं तेरे से परेशान हूँ। ऐसे जो होशियार होंगे उनके मन में ही चल रहा हो, ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया कि सर फिर तो 0 नहीं आया। आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप सोच भी रहे होंगे कि सर सॉल्व तो हो रहा है, लेकिन मेरा कंसेप्ट क्यों नहीं क्लिक कर रहा है। आपका कंसेप्ट क्यों नहीं क्लिक कर रहा है मैं बता देता हूँ। आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर था, आपके पास पता कितना कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 0 से लेके 2 पाई, क्लोज हो ओपन हो डोंट वरी, क्लोज हो ओपन हो इसके लिए कुछ इशू नहीं है, 0 से 2 पाई में। ठीक है, एक्स स्क्वायर आपके पास, अरे एक्स स्क्वायर है 0 से 2 पाई, पता आपके पास। अगर मैं बोलूं कि आंसर सही आपका हो सकता था, पता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपका सही हो सकता था, पता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, और आपके पास है -π/2 पता आपके पास। अब आप जो बोल रहे हो सब सही होगा, मतलब a0/2 0 नहीं है वो सही है, an 0 नहीं है वो सही है, बट bn 0 है वो सही है। इस बार आपके पास ये तीनों सही आ रहे हैं, बट इस बार क्या हुआ था पता है, ये तो सही आया था, ये तो सही आया था, और ये गलत आ गया था। क्यों ऐसा हुआ था, बिकॉज 0 से 2 पाई और -π/2 में क्या डिफरेंस है सर, ये नया चीज बता रहे हो आप। अरे भैया दुनिया में कंसेप्ट इतनी बड़ी बड़ी चीजें है ना सर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन जब 0 से 2 पाई है तो आपको मैं दिखाता हूँ। 0 से 2 पाई है तो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा सर, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, बिल्कुल सही है। चलो
और 2 पाई पुट करोगे तो 4 पाई स्क्वायर इतना आएगा, ऐसा आएगा बता आपके पास। ये 0 से 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई है। क्या मतलब है टाइम पीरियड 2 पाई होने का? सर टाइम पीरियड मतलब हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, सही, पीरियोडिक सिग्नल है ना। यस सर, पीरियोडिक सिग्नल है। अगला नंबर क्या आएगा? 4 पाई आएगा सर। इसका एक और क्या मतलब सर? इसका एक और मतलब ये है कि -2 पाई से गया होगा सर, ये -2 पाई से, ये देखो ये -4 पाई से, ये फिगर है पता आपके पास। बताया पीरियोडिक है कि नहीं? हाँ सर, हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं, हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं, 2 पाई के बाद रिपीट। यस सर। ये आपको इवन दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा सर, लेकिन अब मैं परेशान हो रहा हूँ सर कि ऐसा कैसे हो रहा है सर। वही तो बात है ना, देखो 2 पाई टाइम पीरियड, हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा, बट ये क्या सिमेट्रिकल अबाउट? भाई यहाँ पे आप खड़े होंगे तो देखो ना, ये जो पोर्शन है वो यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा रहता तो होता ना आपके पास। इवन कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं, इवन नहीं है। अगर पता है आपके पास, अच्छा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देखो मैं इवन बना देता हूँ, -पाई टू पाई है, देखो आपके पास इवन होगा। -पाई टू पाई अगर मैं एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ तो देखो कैसे बनेगा सर। मतलब ये रेंज चेंज होने से अलग हो सकता है क्या फिगर? देखो आप, अब दुनिया में कंसेप्ट बहुत बड़ी चीजें है। -पाई पे आपके पास एक्स स्क्वायर पे पता वैल्यू ऐसी होगी, पैराबोलिक आप बोलते हो ना सर, ये होगा पाई पे वैल्यू, जो भी वैल्यू है ना, और ये होगा -पाई पे वैल्यू, और 0 पे 0, यहाँ पे ऐसा होगा, पता आपको? इसका मतलब है कि अगली वैल्यू अगर आप इस पे कॉपी करोगे ना, अगली वैल्यू अगर, तो आपके पास ऐसा होगा, ये पाई से आपके पास ये रिपीट किया आपके पास, अगर मैं यहाँ से देखो तो ये 2 पाई है, ये 3 पाई। टाइम पीरियड इज द 2 पाई, -पाई से पाई, या तो फिर 0 से 2 पाई, या तो पाई से 3 पाई। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही, ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। इसका मतलब है कि इसलिए आपको 90% केसेस में रेंज दिया रहता है लेफ्ट से लेकर राइट तक का। ये इवन फंक्शन है, नॉट इवन फंक्शन, नॉट इवन फंक्शन, इसलिए bn भी आया आपके पास। इसलिए इस जगह पे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे bn भी आएगा और वहां पे bn नहीं आएगा। इसका मतलब है दोनों एक्स स्क्वायर है, इस पे आपके पास bn भी, इस जगह पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो bn 0 नहीं आएगा, बट इस जगह पे तो bn 0 आएगा, जो दुनिया का कंसेप्ट है, तो bn तो 0 आता ही यहाँ पे। यस सर, एक्स स्क्वायर अगर मैं -पाई से पाई सॉल्व करूं तो 0 आ जाएगा bn की वैल्यू। इतना मैटर करता है आपके पास। बट अच्छी बात क्या है कि कोई आपसे इस सिचुएशन में डालता नहीं, इसलिए सब लोग आपको ना इसी सिचुएशन में डालते, और आप कंफर्टेबल रहते हो, और आप जो बोलते हो सही भी होता है, इसलिए कोई आपको परेशान नहीं करता है। नहीं तो दुनिया में तो टेक्निकल ऐसा मोड़ दिया जाए तो पलट जाएगी चीजें बहुत सारी जगह पे, इसलिए आपके पास bn 0 होता है बिंदासी से। तो अगर ये क्वेश्चन होता और आपको कोई बोल देता कि b1 की वैल्यू बताओ, तो आप पक्का 0 बोलते। मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी -4 पाई आंसर बोलता कि b1 का आंसर -4 पाई होगा, सब 0 बोलते। क्यों सर? वी नो दैट सर, क्या वी नो दैट सर, इवन फंक्शन है सर। सही बात है, तो -4 पाई कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता। कौन बोलता है? जिसको कुछ नहीं आता होगा सॉल्व कर लेता धोखे से, तो उसका आ जाता आंसर, तो ऐसा होता है कई बार। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आपको जो पता है उसमें कुछ गलत है, वो सही है। आपको देखो मैं एक चीज बताता हूं, मेरे को बताओ आपको क्या पता है दुनिया में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है दुनिया में कि आपके पास जो इवन फंक्शन होता है, क्या बोला जाता है? एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन अगर है तो क्या बोला जाता है? देखो मैं आपको मस्त चीज बताता हूँ, इवन फंक्शन है तो आपको क्या क्या बोला जाता है दुनिया में? क्या बोला जाता है इवन फंक्शन है तो? सर a नॉट बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0, और bn इक्वल टू 0, ये बोला जाता है। यस, आप कोई भी इवन फंक्शन आपके पास ऐसा बना लेते हैं आपके पास, ये ऐसा कोई भी इवन फंक्शन अगर आप बना लोगे तो आपको दिख जाएगा। जी,
-π/2 से π/2, मतलब ये पाई हो गया, ये पाई ऐड करें तो 3π/2 हो गया, ये -3π/2 हो गया। टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक -π/2 से 3π/2, टाइम पीरियड इज 2 पाई, इसकी वैल्यू 1 लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इवन फंक्शन दिख रहा है सर, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस इवन फंक्शन। a0/2 आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि a0/2 निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से अगर मैं बोलूँ a0/2 निकालो जरा, इस जगह से सीन करो, सीन a0/2 एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया कितना आएगा आपके पास, -π/2 से π/2 पाई, ये इतना एरिया, ये यहाँ से तो 0 है तो पाई और ये 1, तो एरिया अपॉन टाइम पीरियड अगर आप करोगे तो कितना आएगा सर, एरिया आएगा सर पाई इंटू 1, पाई इंटू 1, बाकी सब तो 0 है, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 2 पाई है, ये यहाँ से -π/2 से अगर मैं यहाँ तक करूँ तो टाइम पीरियड इज 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड करो तो आंसर इज 1/2, तो कोई इशू नहीं। ठीक है सर, आप नया क्या बता रहे, समझ नहीं पाए सर, हम समझा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहे थे आप, क्या होता है, इवन फंक्शन जब होता है, क्या बोलते हो आप सर, a0/2 नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0 और bn इक्वल टू 0, ऐसे बोलते हो ना। जी एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, यस सर, इवन फंक्शन है ना, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, टाइम पीरियड 2 पाई है, यस, -π/2 से यहाँ तक अगर जाऊंगा तो ये टाइम पीरियड इज 2 पाई, टाइम पीरियड इज 2 पाई, ये दिख रहा है आपके पास, यस सर। अब देखो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, यस, अगर मैं a0/2 बोलूंगा तो क्या होगा सर, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, बिल्कुल सही। अब -π/2 से अगर यहाँ तक जा रहा है तो -π/2 से π/2, ये वाला एक एरिया होगा, ये एक वाला एरिया होगा, तो विड्थ कितना है पाई इंटू 1, बट -π/2 से 3π/2 जो है वो 0 नहीं है, अब ये देखो आपके पास ये -1 है, -1 मैग्नीट्यूड, और ये भी विड्थ पाई है, π/2 से 3π/2 पाई होता है, तो पाई विड्थ अभी भी है, लेकिन हाइट -1 है और डिवाइड बाय टाइम पीरियड 2 पाई, इसका एवरेज वैल्यू 0 जबकि इवन फंक्शन है। तो सर इवन में तो सर a0/2 0 नहीं होता है, हाँ इवन फंक्शन है तो भी इसका एवरेज वैल्यू 0, एवरेज वैल्यू तो एरिया अपॉन टाइम पीरियड होता है, और अगर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो इवन फंक्शन होता है, देखो मैं 0 बना दिया क्योंकि इसका एरिया 0 है, इवन फंक्शन है तो भी एरिया 0 है, थोड़ी देर पहले इवन फंक्शन था लेकिन एरिया 0 नहीं था, तो इसलिए a0/2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इवन फंक्शन होने के बाद a0/2 की गारंटी नहीं है कि वो 0 होगा कि नहीं होगा, लेकिन तो भी दुनिया बोलती है कि bn 0 होता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो ये गलत नहीं हो गया, ये गलत नहीं हो गया, सोच के देखो, ये तो गलत हो गया सर, a0/2 तो 0 आ रहा है, सोच के देखो, ये देखो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है, लेकिन इसकी श्योरिटी है, इसकी श्योरिटी है, लेकिन वो भी आपके पास जब रेंज बहुत प्रॉपर रहता है आपके पास, अभी देखो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर ले लिया था मैं, 0 से 2 पाई ले लिया था इवन फंक्शन, तो भी bn के लिए 0 नहीं आया था, क्योंकि इवन फंक्शन था ही नहीं, सर एक्स स्क्वायर तो इवन फंक्शन होता है, आपके पास हमेशा जब हम बात करते हैं ना तो पूरा रेंज प्रॉपर डिफाइंड होता है, बात जब हम करते हैं ना तो पूरा रेंज प्रॉपर डिफाइंड होता है। कोई ये भी बोल सकता है कि सर देखो 0 से 2 पाई था और मैं जब फिगर बनाया तो आप ओपन बाउंड्री इसलिए रख दिए सर क्योंकि 0 2 पाई पे आप, अब किसी को बहुत डिटेलिंग करना है कि सर ये 0 2 पाई पे सर ये ओपन इंटरवल इसलिए था सर क्योंकि ये 0 2 पाई पे डिसकंटिन्यूअस है। आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप सर अगर इसको ऐसा बनाते हैं ना, अच्छा और मैथमेटिक्स की डिटेलिंग में जाओगे तो आपको आपको लगेगा कि सर ओपन इंटरवल था, तो मैं अगर इसकी बात भी कर दूं कि सर ये ज्यादा बेटर है क्या, हाँ अगर मैं ज्यादा बेटर कर दूं तो ये ज्यादा बेटर है, कैसे ज्यादा बेटर है, देखो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, 2 पाई पे भी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इतना मैथमेटिकली आपको घुमाने की नीड नहीं है मेरे को। अब IIT JEE की प्रिपरेशन वाले तो हो नहीं तो फिर तो मैं यहीं पे आपको रखता भी, अगर आप JEE की प्रिपरेशन करते हैं, IIT JEE की प्रिपरेशन 12th के बाद जो पढ़ते हो आप, तो फिर मैं 0 से 2 पाई क्लोज और ओपन इंटरवल में आपको रखता थोड़ी देर के लिए कि देखो भाई ओपन इंटरवल है, 0 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, बट इतना मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बता दिया कि देखो आपको जब भी कोई ऐसा दिया रहता है तो आपके पास हर क्वेश्चन देख लो, आप आज तक जितना भी 25 साल में क्वेश्चन आए, 20 साल में क्वेश्चन आए, आपके पास इसलिए रेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव दिया रहता है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, जो आप जानते हो सब सही है, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन एक ले लिया था कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए और आप में से कुछ, अच्छा अगर क्या
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सर एग्जाम में, तो इसके चांसेस 1% या उससे कम, आपको ऐसे ही आएगा 99% ऐसा ही आया है, ऐसा ही आएगा, यही चांसेस है। बट किसी आईआईटी वाला प्रोफेसर को लगा कि यार चलो आज इनको थोड़ा चेक करते, और कभी कुछ दे दिया, कब दे दिया तो पता नहीं कब दे सकता है, लेकिन कभी दे दिया तो उतना भी मैं वर्स्ट सिचुएशन लेके आपको थोड़ा बता दिया। बट इसके लिए बहुत नॉलेज की नीड होना चाहिए, खूब आपको आना चाहिए, खूब खूब क्रिएटिविटी आपको आना चाहिए। 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल था, इसका मीनिंग तक मैं बता दिया। तो अब बोलोगे सर इतना, तो देखो यार किसी भी चीज का कोई लिमिट नहीं है इस दुनिया में, हम अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते, हम अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते। अब जैसे मैं 12th में हूँ मान लेता हूँ, और बोर्ड का पेपर दे रहा हूँ, तो मैं बोर्ड का पेपर दे रहा हूँ और बहुत पढ़ के गया हूँ 25 साल में जितना क्वेश्चन आता है, और कोई बोर्ड पेपर वाले का दिमाग घूम गया कि चलो आज तो दिखाता हूँ इनको क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का ऐसा दे दिया कि बोर्ड एग्जाम वाले से बनेगा ही नहीं। सही बात है, तो फिर 100 में से 100 कोई मैथ्स में ला नहीं पाएगा ना। ऐसा कभी कभी 10-15 साल में हो जाता है, नहीं तो लोग 100 में से 100 बोर्ड एग्जाम में तो लाते ही है। तो ये वर्स्ट सिचुएशन को लेके मैं आपको इतनी सारी बताया, इसलिए आप इसमें परेशान ना होगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाया कि देखो दुनिया बहुत बड़ी है करके। तो देखो फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपांशन है, -1 से 1 है। हाँ, ये मॉड आपके पास फंक्शन है। अच्छा, मॉड फंक्शन को आप जानते हो, मॉड फंक्शन को आप बड़े अच्छे से जानते हो। कैसे? ये मॉड फंक्शन है आपके पास, ये मॉड टी है, ये हो गया आपके पास वी शेप्ड, -1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, x = 0 बट कंटिन्यूस होता है, 1 पे 1 आता है, -1 पे 1 आता है, मॉड वैल्यू है ना। अच्छा, अगर मैं इसका आगे और ऐसा कर दूं और फिर ऐसा बढ़ाते जाऊं, तो आपके पास आपको दिख सकता है कि अगर मैं ये बना रहा एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी बन गया है। यस सर। अच्छा, थोड़ा बहुत जानना है कि इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, अगर आपको किसी को जानना ही है इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, सर इक्वल टू तो लिखना चाहिए, पीरियोडिक है आपके पास। तो अगर मैं इसको पीरियोडिसिटी फिगर अगर मैं ड्रॉ कर दूं कि सर मेरे को पीरियोडिसिटी फिगर ड्रॉ करना था, सर थोड़ा सा बना दो ना आप, तो मैं थोड़ा पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग बना देता हूँ। देखो कितना था आपके पास, ये था, जी पता आपके पास -1 से 1, और 1 और -1 पे डिसकंटिन्यूस है, वैल्यू आपके पास ये 1 है, ये एफ ऑफ टी, देखो पीरियोडिक वेव फॉर्म बन गया। -1 और 1 पे डिसकंटिन्यूस है, टाइम पीरियड इज 2, यस सर, टाइम पीरियड इज 2, टाइम पीरियड जो है वो 2 है, 2 सेकंड, क्योंकि टाइम डोमेन लिखा है इसलिए सेकंड बोल दिया। देखो किसी को एक्सपांड करोगे तो फिगर ये बनेगा, दिस, इसलिए -1 से 1 पे कई बार वो इक्वल टू नहीं लगाते कि यहाँ पे नीचे इक्वल टू क्यों नहीं लगा था। अच्छा, तो चलता है, मतलब इतना कोई परेशान होने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को जानना है तो ये डिसकंटिन्यूस, जैसे यहाँ पे था आपके पास, इस जगह पे था, किस जगह पे, ये देखो ओपन इंटरवल 0 और 2 पाई है, तो 0 और 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 और 2 पाई भी डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ओके, तो सब बताने की बात है। अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, इवन फंक्शन है आपके पास। क्या इवन फंक्शन नहीं है? इवन फंक्शन ही है, तो इस वाली चीज में कोई इशू नहीं आएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ टी इक्वल टू मॉड टी में अगर आप जाओगे तो ये परफेक्ट इवन फंक्शन ही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, और डिसकंटिन्यूअस का कोई लेना देना नहीं। वो एक्स स्क्वायर इवन था नहीं एक्चुअली, 0 से 2 पाई जब आप कर रहे थे, तो मॉड ऑफ टी है तो ये इवन फंक्शन ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो -1 से 1 डिफाइंड है ना, ये पर्टिकुलरली लेफ्ट से राइट डिफाइंड है, तो ये इवन फंक्शन ही है। और अगर इवन फंक्शन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि a0/2 आपके पास जो होगा, इवन फंक्शंस आपके पास बना रहे हैं, नीचे नेगेटिव पोर्शन तो था नहीं, तो a0/2 जीरो नहीं आएगा। सर आप तो बोले थे सर a0/2 बता नहीं सकते, बताए ना हमको, नीचे नहीं है ना, अगर कोई नेगेटिव एरिया है ही नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, a0/2 जीरो नहीं आएगा। an हम सॉल्व करेंगे, an जीरो नहीं आएगा, ये तो सही है। और bn जीरो आना चाहिए, हाँ bn जीरो आना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो bn जीरो आता है। वो तो एक स्पेशल केस बता दिया जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड था, 0 से 2 पाई, -पाई से पाई होता वो भी, तो वो भी जीरो होता bn, देखो bn के लिए जीरो होगी, सॉल्व भी कर देते हैं। एफ ऑफ टी इक्वल टू मॉड ऑफ टी है, इतना क्लियर। अब अगर मेरे को a0/2 की वैल्यू अगर सॉल्व करना है तो a0/2 की वैल्यू में सॉल्व कर देते हैं, इस बार टाइम डोमेन है, a0/2 की वैल्यू क्या होगी, तो बोले -1 से 1 है, तो कितना हो गया, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, तो 1/2 एफ ऑफ टी, तो मॉड टी डी टी। अच्छा, इवन फंक्शन है तो मैं 2 को बाहर भी निकाल सकता हूँ, तो 0 to 1 मॉड टी को मैं टी लिख लेता हूँ, ये ऐसा भी लिख सकता हूँ।
अब t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t स्क्वायर बाई 2 हो गया और लिमिट 0 to 1 पुट कर दी, तो आंसर इज 1/2। नहीं तो होता क्या है, इसको और लिखने का तरीका क्या होता है पता है, अगर मैं और करके लिखूं और इसको कॉम्प्लिकेटेड किसी को दिखाना चाहता हूं, अगर मैं सोचूं कि किसी को परेशान करना और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मॉड टी होता है माइनस टी फॉर द नेगेटिव वैल्यू, से माइनस टी डी टी, और प्लस टी होता है फॉर द पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 to 1 में पॉजिटिव वैल्यू होता है। ये फिर बोलता देखो यार मॉड टी का डेफिनेशन लगाया मैं, माइनस टी का इंटीग्रेशन सर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to -1, फिर टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 सर लिमिट 0 to 1, ठीक है 1/2 बाहर माइनस भी है, टी स्क्वायर करते तो 0 आता और फिर माइनस और ये 1/2 आ जाता, फिर ये कितना आता 1/2 सर। ध्यान से देखो 1/2 है और ब्रैकेट के अंदर भी 1/2 है, ब्रैकेट के अंदर 1 है, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, तो 1 हो गया था, आंसर विल बी 1/2। तो देखो इतना पूरा मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन, ये डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन है कि मॉड टी की वैल्यू माइनस टी फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम प्लस टी व्हेन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, ये आंसर विल बी सेम। और ये 10 सेकंड में हो गया था कि मॉड टी को मैं सीधे टी लिख लिया और -1 से 1 में 2 बाहर निकाल लिया, क्योंकि इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा ली, इवन फंक्शन में आप 2 बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से, तो सीधे आंसर 1/2 और ये मॉड की प्रॉपर्टी लगा ली। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मैं सोचो कि ये प्रॉपर्टी यहां तक तो ठीक थी कि तो आपके कुछ सेकंड्स खराब हुए, 20-30 सेकंड खराब हुए, लेकिन यही मैं an और bn के साथ करना चालू कर दूंगा तो मर जाऊंगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं an निकाल रहा हूं तो मैं नीचे वाला क्यों लगाऊंगा यार, कैसे an अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो an का डेफिनेशन क्या होगा सर -1 to 1, तो ये 2 हो गया, 2l की वैल्यू 2 हो गया। क्वेश्चन जब आप देखे थे तो ये देखो 2l इक्वल टू कितना था, 2l मतलब कितना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस ऑफ -1, तो ठीक है इसमें कोई इशू नहीं होता, तो 2l इक्वल टू 2 है, तो l की वैल्यू कितना है, l की वैल्यू 1 है सर, ठीक। तो an की वैल्यू कितना होगा, an की वैल्यू होगा f ऑफ t cos n पाई बाई l इंटू टी, एक्स की जगह t और dt, तो -1 से 1 है तो ये हो जाएगा l1, ठीक है। an की वैल्यू -1 से 1 है, ft की वैल्यू मॉड t, इवन फंक्शन है, cos n पाई और l की वैल्यू 1 है तो n पाई t हो गया, l की वैल्यू 1 ना, और ये dt। अच्छा, ये पूरा इवन फंक्शन है, इवन इंटू इवन, इवन जब पूरा फंक्शन इवन है तो आप 2 बाहर निकाल लो और 0 to 1 कर दो और मॉड टी को टी लिख दो, इट्स ओके, मॉड टी को टी लिख दिए और ये cos n पाई टी हो गया। अब ऐसा ना हो कि मॉड टी को टी लिख दिया और बोले सर अब तो ये ऑड बन गया, नहीं भैया 2 बाहर निकालिए, 0 to 1 है, अभी 0 to 1 है, 0 to 1 में अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये ऑड इंटू इवन सर ऑड आंसर विल बी 0, नहीं नहीं, ये 0 से 1 है। जब तक माइनस से प्लस लेफ्ट से राइट पूरा लिमिट का रेंज नहीं रहता है, तब से ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपका टी और ये इवन ये ऑड ये इवन, ऐसा सब नहीं होता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पूरी वैल्यू होना चाहिए। इसलिए वो 0 से 2 पाई वाला आज का जो पहला क्वेश्चन था वो कंसेप्चुअल हो गया था। अब इसको सॉल्व करना है आपके पास, तो छोटी छोटी बातों में परेशान ना रहे, यहां तक ठीक है कि इवन इंटू इवन, -1 से 1 चल रहा है ना, तो इवन इंटू इवन, इवन है सर, फिर -1 से 1 में मैं 2 बाहर निकालिए, 0 to 1, अब इवन ऑड मत बात करो, अब हो गया वो काम। तो ये टी कॉस एन पाई टी था, तो ये आइलेट फॉर्मूला लगेगा, यस सर ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, आइलेट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है लगा देंगे आइलेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू 2 है आपके पास, यस सर, और टी कॉस एन पाई टी है, तो पहला पार्ट टी हो गया, कॉस एन पाई टी साइन एन पाई टी हो गया, डिवाइड बाय एन पाई, यस डिवाइड बाय एन पाई, और टी का डिफरेंशिएशन 1, और कॉस एन पाई टी का साइन एन पाई टी होगा, और फिर साइन एन पाई टी का फिर से कॉस, तो कॉस एन पाई टी अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये प्लस भी हो गया। अब लिमिट कितना था 0 to 1, तो 2 है, 1 पुट किए और टी की जगह एन पाई, तो 1 और साइन एन पाई 0 होता है, 1 पुट करेंगे टी की जगह, तो साइन एन पाई 0, तो ये 0 आ गया, प्लस साइन एन कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर जब 0 पुट किया तो 0, कॉस एन पाई 1 होता है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये तो ये 2 है, और ये कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होता है, और
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1/n² पाई स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो 2/n² पाई स्क्वायर आ गया और -1 की पावर n-1 आ गया। अच्छा, n की वैल्यू इवन रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और n की वैल्यू ऑड रखेंगे तो ब्रैकेट के लिए -1 हो जाएगा। इसका मतलब an को मैं डिफाइन कर सकता हूँ अभी अच्छे से, ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये आपके पास 0 आ गया व्हेन n इक्वल टू इवन, 2 4 6 इसमें 0 आ जाएगा और ऑड करूंगा तो -1 आ जाए, -2 आ जाएगा, -4 तो -4/n² पाई स्क्वायर n इक्वल टू ऑड 1 3 5 ऐसा करके। अच्छा, अब कंसेप्ट ये कहता है कि सर bn तो 0 आना चाहिए, bn इक्वल टू 0 क्यों सर? इवन फंक्शन था ना मॉड फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन था तो 0 आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर मैं एक बार bn को सॉल्व करना चाहता हूं तो bn को अगर आप सॉल्व करते तो कितना आता सर? -1 से 1 था और ये 1 था, ये मॉड t था और ये कितना था? साइन n π/l इंटू टी डी टी। अब मेरे को बताओ कि ये क्या है सर? -1 to 1 है। ये क्या है सर? इवन। ये क्या है? ऑड। इवन इंटू ऑड कितना होता है? ऑड। तो आंसर 0 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि -1 से 1 है तो bn की वैल्यू 0। सॉल्व अगर आपका उसके बाद भी सॉल्व करने का मन है कि सर एल की जगह मैं 1 पुट करूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, मॉड टी को टी पुट करूंगा, 0 to 1 करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करूंगा, तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन में क्या आंसर आता है सर? बाई पार्ट इंटीग्रेशन में सर ये सॉल्व करते सर अपन तो कितना आता सर? ये जो साइन है कॉस आता और जो कॉस था साइन आता। तो सोचो, मान लो यही आंसर आता, कॉस ये साइन की जगह कॉस आता और कॉस की जगह साइन आता। जो साइन आता उसमें तो 1 और 0 में 0 हो जाता, गया। अब ये कॉस आता, 1 पुट करते हैं आपके पास, 1 पुट करते हैं अपन, तो 1 जैसे आपके पास पुट करते हैं तो देखो आपके पास रिजल्ट कितना आता। अगर आप bn की वैल्यू अगर आप सॉल्व करना चालू करते तो साइन की जगह कितना आता? कॉस, कॉस आता यहाँ पे 1 से 0, बाई पार्ट आप करते bn की वैल्यू, साइन n पाई करते, bn निकालते तो साइन की जगह ये कॉस था, कॉस को इंटीग्रेट किया तो साइन आता। ठीक है, इतना दिखा आपको? ठीक है, an की वैल्यू ये आ गई। और अगर आप -1 से 1 सॉल्व करते, -1 से 1 सॉल्व अगर आप करते और अगर 1 पुट करते तो टी 1 आ जाता, ये कॉस आता, फिर -1 पुट करते तो ये आपके पास आ जाता, माइनस माइनस प्लस आ जाता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता। तो ठीक है, 1 से -1 में अगर आप सॉल्व करते चालू करते यही आता, ये कॉस आता, वो साइन आता, 1 से लेके -1 होता क्योंकि फिर आप डबल करके नहीं करते, 1 से -1 करते, फिर ये वाला टर्म 2 बार आता, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, ये तो 0 हो जाता और फिर ये टर्म कैंसिल आउट होता और bn 0 आ जाता। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अब आपके पास एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई। तो देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई। एफ ऑफ टी की वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है? पहला वाला वैल्यू कितना था सर? a0/2 और a0/2 की वैल्यू कितना था सर? a0/2 की वैल्यू 1/2 था। तो मॉड एफ ऑफ टी, मॉड टी को आप रिप्रेजेंट कर लिए 1/2 से, फिर समेशन n की वैल्यू 135 ऑड वैल्यू, an की वैल्यू कितना था आपके पास? an की वैल्यू ये था -4/n² पाई स्क्वायर, तो -4/n² पाई स्क्वायर कॉस n पाई टी, l की वैल्यू 1 था और bn तो 0 था। ये आंसर होता हमारा। ये तो छोटा छोटा तरीके से आपको चीज़ों को केयर करना है, तब जाके चीज़ें अच्छे से आपके पास फ्रेम हो पाएगी। ये आ गया मॉड टी का रिप्रेजेंटेशन, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड टी। ठीक है, अच्छा चीज़ मैं लिया हूँ आज के क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन अच्छे लिया था। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास एक और क्वेश्चन लिया हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 17। Consider the Fourier series expansion of the function f of x equal to x minus pi to pi. The value of
फोरियर सीरीज एक्सपांसन आपके पास है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो फोरियर सीरीज एक्सपांसन कर लेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 ऐसा सीरीज है, इसकी वैल्यू चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं, ये फ्यूचर गेट क्वेश्चन है, ये फ्यूचर में आपको गेट में दिखेगा, फ्यूचर गेट। अब कब, वो ईयर नहीं लिख रहा हूं। तो f(x) = x है, -π to π है। अब -π to π जब जैसे डिफाइन कर लिया तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट अगर मैं कर रहा हूँ, f(x) = क्या है सर, f(x) = x है और कहाँ से कहाँ तक सर, -π to π तक। इसका मतलब है सर ये तो ऑड फंक्शंस हो गया और पूरा रेंज भी परफेक्ट है, तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया सर, बिल्कुल ऑड फंक्शंस हो गए। अगर ये ऑड फंक्शंस है तो ऑड फंक्शन है तो a0/2 0 होगा, बिल्कुल सही है सर। an 0 होगा, वो भी सही है। सिर्फ bn की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल, तो मैं bn कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ऊपर से -2 से 2 है तो 2l की वैल्यू कितना हो गया सर, 2l की वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ या यहाँ लिख सकता हूँ। -π to π है तो सीन किए तो क्या लिखा, -π to π है तो 2l क्या हो गया, 2π सर। तो l कितना हो गया, पाई, ठीक है। और bn कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, तो जब मैं bn कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो bn कितना हो गया, -π to π, ये कितना हो गया 2π, तो 1/π, ये f(x) और ये sin nπ/l, l की वैल्यू पाई, x और dx, ठीक है। bn की वैल्यू -π to π 1/π, f(x) की वैल्यू कितना है सर, x है सर, ये x है और l पाई है तो sin nx हो गया। अच्छा, मेरे को इसको आसान करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सर देखो ये इवन बन गया, अब ये ऑड था और ये भी ऑड था, तो क्या बन गया, इवन। और अगर ऐसा बन गया और -π to π है तो आप इजी करने के लिए 2 से पाई कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाएगा, 0 to π x sin nx। और मेरे को पता है कि आइलेट फॉर्मूले से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, आइलेट फॉर्म से, क्योंकि एल्जेब्रिक जो है ना आपके पास, एल्जेब्रिक वो पहला पार्ट रहेगा और x ही है, तो ज़्यादा टफ नहीं जाएगा। तो ठीक है, 2/π बाहर करता हूँ और फिर मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। और क्वेश्चन मेरा बड़ा अच्छा है, सीरीज के फॉर्म में है तो 2/π, और इसको मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ कि x sin nx है तो x हो गया -cos nx/n, यस सर। फिर माइनस था, x का डिफरेंशिएशन 1 और sin nx का -cos nx तो प्लस हो गया, और फिर से sin nx, साइन चेंज हो गया और ये n² आ गया। और कितना है आपके पास सर, 0 to π, ठीक है। 2/π चेक करना, -π पुट कर रहा हूँ तो -π cos nπ अपॉन n, ऐसे ही आ रहा है आपके पास, यस सर। और पाई पुट के साइन में तो 0, फिर जब 0 पुट किए तो +0, फिर 0 पुट किए तो -0, इतना ही हो रहा है आपके पास। ये bn की वैल्यू, यस सर, bn की वैल्यू इतना आ गया। तो अगर मैं ध्यान से बोलूँ, पाई कैंसिल आउट हो गया, -2/n आ गया, और cos nπ कितना होता है, -1/n होता है। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2/n, और माइनस को अगर हटा दूँ तो -1/n+1, ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो सर, कोई इशू नहीं। माइनस को हटाने के लिए -1/n, ये -1/1 है तो n+1 हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को लिखना है f(x) की वैल्यू, f(x) की वैल्यू है समेसन n = 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, bn की वैल्यू कितना, 2/n -1/n+1 sin nπx, x की वैल्यू l है, l की वैल्यू पाई है तो nx हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू पाई था ना, यस सर। अब मेरे को इसको एक्सपांड कर लेना है कि यार f(x) की वैल्यू क्या थी, बोले f(x) की वैल्यू सर x था, f(x) = x था, तो x को एक्सपांड किया अपन पीरियोडिक बना के, यस सर। n की वैल्यू 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा सर, 1 पुट करने से आ जाएगा -2, n की वैल्यू 1 पुट करने से -1 + 1 2, सर ये तो इवन हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा सर 2 sin x, 2 sin x आ जाएगा सर। n की वैल्यू 1 पुट करने से, n की वैल्यू 2 पुट करने से सर, 2 पुट करने से ये 3 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और n की वैल्यू 2 पुट करने से कैंसिल आउट हो गया, ये 2/2 कैंसिल आउट और ये माइनस आ गया, sin 2x। चलो 3 पुट करने से 4 आ गया, पॉजिटिव आ गया, 2/3 sin 3x। 4 पुट करने से नेगेटिव, तो -2/4 और sin 4x। 5 पुट करने से 6 आ गया तो प्लस आ गया, तो 2/6 sin 6x। ऐसा करके आपके पास सीक्वेंस बनना चालू हो, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अगर मैं बोलूँ कि एक्स की वैल्यू अगर मैं पाई बाई टू पुट कर दूँ तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा? अब मेरे को सोचना पड़ेगा, द थॉट एक्स की जगह पाई बाई टू पुट कर रहा हूँ, पाई बाई टू पुट करने से कितना होगा सर? पाई बाई टू पुट करूँगा तो साइन पाई बाई टू कितना होता है? साइन पाई बाई टू साइन 91, साइन पाई बाई टू पुट करूँगा तो जीरो हो जाएगा। ये 2/3 साइन 3 पाई बाई टू कितना होता है सर? 270 -1 होता है। फिर साइन पाई पुट करने से, पाई बाई टू पुट करने से 2 पाई, ये भी जीरो हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा? पाई बाई टू पुट करने से 3 पाई, 3 पाई आपके पास पुट करेंगे अपन तो 2 पाई और 3 पाई आपके पास, 2 पाई 360 पे जीरो हो जाता है। फिर 3 पाई पे आपके पास जो होगा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। पाई बाई टू पुट कर रहे हैं ना अपन, तो पाई बाई टू पुट करने से आपके पास ये 5 नहीं पुट किए थे क्या? 2/5 ये 4 था, 5 पुट करने से 5, ये 5 था यार, ये 5 था, ये 5 था, ये 5 था, ये 5 था, ठीक है। तो पाई बाई टू 90 45 आ जाएगा तो 360 आ जाएगा और 45 आपके पास तो 3 पाई बाई टू तो 360, ऐसा करके आप देख लिया करो थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगे तो। ये आपके पास हो गया 360, ऐसा आ गया तो 360 और ये फिर से पाई हो गया 180, ये 2 पाई है तो कितना हो गया 3 पाई। और आपके पास अभी कितना आ रहा था? पाई बाई टू पुट करने से 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू तो 90 270 ना, तो 270 आपके पास 180 आ गया, 180 आपके पास था, पाई बाई टू 5 है ना, थोड़ी थोड़ी बातें, 5 पाई बाई टू ये, तो 5 पाई बाई टू 4 पाई बाई टू कितना हो गया? 4 पाई बाई टू 2 पाई हो गया प्लस पाई बाई टू, तो 2 पाई मतलब ये वाली वैल्यू 1 आ गई, तो वैल्यू 1 आ रहा है तो 2/5 आ रहा है, ऐसा करके आपके पास लिखना चालू किया। अच्छा अगर मैं 2 अगर हटा दूँ, अगर 2 हटा दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो पाई बाई 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 1 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो -1/3 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 1/5 हो गया, ऐसा करके सीक्वेंस आ गया। अच्छा मैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास यही सीक्वेंस दिया हुआ था। अच्छा मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूँ, मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास थॉट है अभी। जब आप एग्जाम में अकेले होंगे तो ये आसान थॉट नहीं है, ये ऐसा करके चलते जा रहा है। तो आंसर पाई बाई 4, क्वेश्चन देखो 1 - 1/3 + 1/5 था। थॉट आपके पास, मेरे पास तो था थॉट, आप जो पहली बार सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आसान नहीं हो रहा, तो पाई बाई 4 आंसर आ रहा है। एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पुट किया, फिर उसके बाद 1/2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 4। द गुड क्वेश्चन, जस्ट फ्यूचर गेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। द आंसर इज द पाई बाई 4। ये तो आंसर आपके पास ये सी, पाई बाई 4 आंसर, ये सी पाई बाई 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा था आपके पास ये सीक्वेंस को समझना पड़ा और छोटी छोटी बातों को देखना पड़ा बस। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का आपके पास टर्म्स है और ये स्क्वायर के टर्म्स में आपके पास दिया हुआ है। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास, ये 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, ऐसा करके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूँ कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर मैं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है सर? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर से पता है कितने से कितने तक है? -पाई टू पाई, ये वही वाला है थोड़ी देर पहले आज का पहला क्वेश्चन, -पाई टू पाई है। पता है आपके पास इवन फंक्शन है, इसमें डरने की जरूरत नहीं, -पाई टू पाई है। इसका मतलब अगर ये इवन फंक्शन है तो आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये पूरा पॉजिटिव होता है, तो a0/2 आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके पास सर इवन है तो क्या जीरो नहीं आ सकता है, लेकिन पूरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव एरिया तो है ही नहीं, an नॉट इक्वल टू जीरो आएगा और bn की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी a0/2 सॉल्व करने वाला हूँ, a0/2, क्योंकि देखो -पाई/2 से पाई/2 है, तो a0/2 है, -पाई/2 से पाई/2 है, और ये 2 पाई है तो ये भी 1/2 पाई हो गया, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। चाहूँ तो मैं इसी को सीधे कर सकता हूँ या फिर 2 बाहर कर सकता हूँ, क्योंकि इवन फंक्शन है, तो 2/2 पाई कर सकता हूँ, तो 0 से लेके पाई हो गया, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो ये आ गया 1/पाई, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया x³/3, और लिमिट पुट कर दे रहा हूँ 0 से पाई, तो ये आ गया 1/पाई, ये पाई³ डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया पाई²/3, ये आ गया a0/2, ऐसे ही आ रहा है? यस सर ऐसे ही आ रहा है, तो पाई²/3 आ रहा है, देख लो आप, यस एवरेज वैल्यू पाई²/3 आ रहा है। अगर ये 0 से 2 पाई होता तो एवरेज वैल्यू और कुछ आता है, इसका मतलब है कि आप ध्यान देना इस बात पे, ऐसा नहीं है कि 0 से 2 पाई होगा तो भी वही आंसर आएगा, -पाई टू पाई होगा तो वही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं।
तो a नॉट बाई 2 आ गया आपके पास आंसर। यस सर। an की वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, an की वैल्यू अगर मैं माइनस पाई से पाई कर रहा हूँ, बाहर कितना है सर 2 पाई, अगर ये है तो ये l होता है, तो पाई f ऑफ x एक्स स्क्वायर, और ये होगा cos n पाई x, n पाई तो nx कर दूंगा, क्योंकि l की वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे जब 2l की वैल्यू 2 पाई है तो l की वैल्यू तो पाई हुआ ना। यस सर, l की वैल्यू पाई हुआ, यहाँ पे काम कर दिया, cos nx कर दिया। अच्छा, मैं इस बात को हमेशा ध्यान देता हूँ कि ये इवन है एक्स स्क्वायर, माइनस पाई टू पाई है, डोंट वरी फॉर दैट, और cos nx भी इवन है, तो इवन इंटू इवन इवन होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, इंटीग्रेशन में 2 को बाहर कर सकता हूँ, तो ये 2 अपॉन पाई हो गया और ये 0 से पाई हो गया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का cos nx के साथ। अच्छा, अभी आपको थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन क्यों दिखने वाला हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। आगे बढ़ रहे, यस सर। an की वैल्यू कितना आया था सर, 2 अपॉन पाई आया था, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। an के लिए 2 अपॉन पाई आया था, एक्स स्क्वायर बाई पार्ट इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और cos nx का कितना आ जाएगा, sin nx डिवाइड बाय n, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, और cos nx का कितना आ जाएगा sin nx बाई n, और ये जीरो से पाई, और ये तो 0 से पाई सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चल, ये dx है, एक बार और सॉल्व होगा, ये 2 बाई पाई बाहर है, पाई स्क्वायर साइन एन पाई के तो 0 हो गया, 0 पुट के तो 0, निपट गया, तो गया ये माइनस था। अभी इसको सॉल्व करें अपन, यस इसको सॉल्व करते हैं। 2x है तो 2x पहला ले लो, साइन एन एक्स को क्या कर लो, cos एन एक्स कर लो, माइनस के साथ डिवाइड बाई एन कर लो, पहले से एन है तो एन स्क्वायर कर लो, फिर माइनस 2x का 2 आ गया, साइन एन एक्स का माइनस cos एन एक्स हो गया तो प्लस हो गया, और फिर से एक बार हो गया तो साइन एन एक्स हो गया, तो एन स्क्वायर आ गया, पहले से एन था इसलिए एन क्यूब, लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। 2 अपॉन पाई, मैथ्स इतना आपको करना ही पड़ेगा, माइनस रहने दो, लिमिट पुट करते हैं, एक्स की का पाई पुट किए तो -2 पाई अपॉन एन स्क्वायर, और cos एन पाई कितना होता है, -1 की पावर n होता है, ठीक है। फिर ये 0 0, फिर 0 पुट किए तो +0, फिर ये -0, पूरा गया, इतना बचा। ये ए एन की वैल्यू चल रही है, ए एन की वैल्यू चल रही है आपके पास, तो ए एन आया कितना, अच्छा सीरीज था अपना, तो सॉरी सीरीज था, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर, 4 अपॉन एन स्क्वायर, और -1 की पावर एन है, चेक करेंगे अपन, ऐसे दिख रहा है मेरे को, तो 4 अपॉन एन स्क्वायर और -1 की पावर एन है, एन आ गया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना था सर, ए नॉट बाई 2 था, ए नॉट बाई 2 का आंसर कितना था सर, पाई स्क्वायर बाई 3, ध्यान देखना सर, पाई स्क्वायर बाई 3 जी। फिर ए एन की वैल्यू ये था, समेसन एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फानेट 4 अपॉन एन स्क्वायर, और ये -1 की पावर एन, कॉस एन एक्स, एल की वैल्यू पाई है तो बस इतना। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर सर, और ये पाई स्क्वायर बाई 3 है। अब एन के लिए 1 पुट करो, एन के लिए 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, -4 अपॉन 1 का स्क्वायर, हाँ कॉस एक्स, हाँ सही है। एन के लिए 2 पुट करोगे तो सर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, कॉस 2x, फिर -4 अपॉन 3 का स्क्वायर, कॉस 3x, ये आ जाएगा। अब एक्स के लिए क्या पुट करें सर, पाई पुट कर देते सर, अपन माइनस पाई से पाई था, पाई पुट कर लेते हैं, तो एक्स की जगह जैसे ही मैं पाई पुट किया, एक्स की जगह जैसे ही मैं पाई पुट किया, पता है एक्स इक्वल टू पाई, तो ये पाई स्क्वायर हो गया, और ये कितना था, पाई स्क्वायर बाई 3, कॉस पाई होगा आपके पास तो माइनस हो जाएगा, तो ये +4 अपॉन 1 का स्क्वायर हुआ, फिर कॉस पाई पुट किया तो 2 पाई, 4 अपॉन 2 का स्क्वायर ही हुआ, फिर 3 पाई तो 3 पाई एन पाई होगी, -1 की पावर एन करोगे तो माइनस आ जाएगा, कॉस 3 पाई -1 होता है, तो +4 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब सब प्लस होते जा रहे हैं आपके पास ये। तो रिजल्ट कितना आ गया, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, तो पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3, हाँ 1 पाई स्क्वायर बाई 3 था, फिर 4 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 अपॉन 3 का स्क्वायर, ऐसा करके टर्म्स आते जा रहे हैं। पाई स्क्वायर बाई 3 इधर ला लो, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, 1 यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, तो सर 4 कॉमन निकाले तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे आ रहा है आपके पास। यस सर, ये कितना हो गया 3 पाई माइनस 1, तो 2 बाई 3 पाई स्क्वायर, और ये आ गया 4,
1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपके पास इधर आ गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 इधर आ गया, तो ये आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 6। तो पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू आ गया 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आंसर आपके पास है, पाई स्क्वायर बाई 6। चेक करना पड़ेगा, ये याद नहीं आ रहा मेरे को, पाई स्क्वायर बाई 6 है। चेक करो आपके पास सीरीज में पाई स्क्वायर बाई 6 ऑप्शंस रखे थे क्या अपन, पाई स्क्वायर बाई, हाँ ये डी आंसर ठीक था, पाई स्क्वायर बाई 6 इज अगेन गुड क्वेश्चन, यस वेरी गुड क्वेश्चन, फ्यूचर ग्रेड, यस फ्यूचर ग्रेड क्वेश्चंस। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19, आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ दिस माइनस पाई टू 0, 0 से पाई एक्स, और ये अगेन आपके पास 1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा करके दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यस सर। अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिख रहा है माइनस पाई से 0 सर, फिर सर एक्स 0 से पाई सर, ऐसा जब भी लिखा रहता है तो आपके पास क्या होता है, 2l की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट माइनस पाई, कितना हो जाता है 2 पाई, 2l इक्वल टू l इक्वल टू पाई, ओके। ये तो यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि फोरियर सीरीज इज ओनली वैलिड फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, अपर लिमिट दिस वन इज द लोअर लिमिट, ठीक है ये ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब मेरे को अगर ए नॉट बाई 2 की वैल्यू चाहिए, कर लूँ ए नॉट बाई 2, यस सर, ए नॉट बाई 2 क्या वैल्यू होगी सर, माइनस पाई टू पाई है, तो टाइम पीरियड 1/2 पाई हो गया, यस सर, एफ ऑफ एक्स। अब दो पार्ट में डिवाइडेड तक कर लेंगे अपन, कैसे कर लेंगे, 1/2 पाई है, माइनस पाई से 0 क्या है, माइनस पाई से 0 है सर माइनस पाई, तो माइनस पाई डी एक्स, और 0 टू पाई क्या है, एक्स, एक्स डी एक्स, ठीक है। 1/2 पाई बाहर रहने दो, ये कितना हो गया, माइनस पाई एक्स, लिमिट अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट माइनस पाई, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0, ऐसे हो रहा है, यस सर। ये ए नॉट बाई 2, क्योंकि हमारे स्टाइल में तो हम ए नॉट बाई 2 लिखते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। तो अगर ऐसा कोई आपको एवरेज वैल्यू निकालने को बोल भी रहा है तो डरने की जरूरत नहीं, 1/2 पाई बाहर था, ब्रैकेट में वैल्यू क्या थी, 0 पुट के तो 0 आ गया, माइनस पाई तो प्लस पाई आ गया, माइनस पाई था 0 और ये प्लस पाई हो गया, इतना है, यस सर। और ये कितना हो गया सर, पाई स्क्वायर बाई 2, 1/2 पाई, ये कितना आ रहा है, माइनस पाई स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर बाई 2। चेक करो आपके पास ए नॉट बाई 2, ये यस सर, ऐसे आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 पाई माइनस 2, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, और पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस पाई बाई 4 आ गया, ये ए नॉट बाई 2, ये ए नॉट बाई 2 का आंसर माइनस पाई बाई 4 आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, यस सर, माइनस पाई बाई 4 आ रहा है, ए नॉट बाई 2 का आंसर, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को ए एन की वैल्यू चाहिए, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितना होगा, माइनस पाई टू पाई, 2 पाई तो 1/पाई, एफ ऑफ एक्स और कॉस एन पाई बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। कैलकुलेशन से डरना नहीं है बस आपको, बस मैं चाहता हूँ कि आपका कैलकुलेशन डर ना हो। माइनस पाई से 0 कितना होता है सर, माइनस पाई से जो 0 होता है वो माइनस पाई, ठीक है, तो माइनस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, फिर 0 से पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, यही है, यस। ए एन की वैल्यू 1/पाई, ये देखो, इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा सर, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स, तो माइनस पाई साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट
0 अपर और माइनस पाई। ये बाई पार्ट हुआ आपके पास x cos nx का sin nx डिवाइड बाई n, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 cos nx का sin nx, sin का फिर से माइनस तो cos nx और अपान n स्क्वायर। और ये भी हो गया आपके पास कितना, पाई से 0। सिर्फ लिमिट पुट करना है आपको an की वैल्यू। तो an की वैल्यू आपके पास जब हम सॉल्व करना चालू किया तो 1 अपान पाई था, देखना ध्यान से, 1 अपान पाई। जब 0 पुट किया तो 0 हो गया, पाई पुट माइनस पाई पुट किया तो भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 खत्म हो गया पहला वाला टर्म। यहाँ पे पाई पुट किए तो भी 0, ये भी खत्म हो गया। जब यहाँ पाई पुट किया तो cos n पाई, तो -1 की पावर n अपान n स्क्वायर आ गया, -1 अपान, फिर आप 0 पुट करना चालू किया तो 0 जब किया आपके पास 0 आ गया और -1 अपान n स्क्वायर आ रहा है, इतना आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपान n स्क्वायर पाई -1 की पावर n -1, ऐसा आ रहा आपका। ये an की वैल्यू, ये an की वैल्यू आपके पास देखो जरा ध्यान से। यस सर, an की वैल्यू यही आ रही है आपके पास, देखा आपको। इसका मतलब है कि n की वैल्यू अगर मैं पुट करना चालू करूं, कि n की वैल्यू अगर मैं इवन वैल्यू पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इवन वैल्यू से आपके पास 0 आ रहा है, n की वैल्यू इवन पुट करने से। ऑड वैल्यू पुट करने से अगर मैं 1 पुट कर दूं तो -2, तो -2 अपान n स्क्वायर पाई, ऐसे आ रहा है आपके पास n स्क्वायर पाई। यस सर, n इक्वल टू ऑड पुट करने से, ठीक है। तो ये an की वैल्यू आ गई। चलो bn की बात करते हैं, फिर पूरी वैल्यू पुट कर लेंगे। bn की वैल्यू आपसे हो सकता है कोई इतना कैलकुलेशन ना करवाए, कुछ एक ही चीज का कैलकुलेशन कराए, लेकिन आपको आना तो चाहिए। l की वैल्यू पाई है तो nx हो गया बस, ठीक है। 1 अपान पाई है, इंटीग्रेशन -पाई टू 0 -पाई साइन nx dx, 0 से पाई x साइन nx dx, इतने था आपके पास। यस, खूब कैलकुलेशन इसमें, खूब कैलकुलेशंस। तो 1 अपान पाई, ये कितना हो गया, -पाई, साइन का माइनस होता है तो पाई cos nx बाई n, और लिमिट 0 और लोअर लिमिट -पाई। फिर ये x है, पहला पार्ट x हो गया, साइन nx का माइनस cos nx हो गया, ये x है, साइन nx का माइनस cos nx हो गया, डिवाइड बाई n हो गया, लिमिट 0 टू पाई। अच्छा, अब आपके पास जो सेकेंड पार्ट होता है माइनस, माइनस क्यों है आपके पास, अच्छा, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन nx का माइनस cos nx, प्लस हो गया cos nx का फिर से साइन nx, तो साइन nx अपान n स्क्वायर, ये इसमें भी आपके पास 0 टू पाई, इतना आपके पास आ रहा है bn की वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है जब आप सेम टाइप की चीजें रिपीट करना चालू करते हो, तो कैलकुलेशन का स्टाइल थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब देखो 0 पुट किया है तो cos 0 1 होता है, तो पाई अपान n आ गया। चलो, फिर माइनस पाई पुट किया तो cos n पाई हुआ, माइनस थीटा होता है तो माइनस आ गया, तो -पाई बाई n और -1 की पावर n, इतना आ रहा है। यस सर। फिर पाई पुट किया आपके पास cos n पाई, तो -पाई बाई n, तो -पाई बाई n और -1 की पावर n। क्या कैंसिल आउट हो रहा था? नहीं सर, कैंसिल आउट तो नहीं हुआ, कैंसिल आउट तो नहीं हुआ, ठीक है। जब 0 पुट किया तब तो 0 हो जाएगा। चलो यहाँ पुट करते हैं अपन, पाई पुट किया तो 0, 0 पुट किया तो 0, खत्म हो गया। तो इतना आ रहा आपके पास, तो bn की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से डिवाइड किया तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई n -2 -1 की पावर n अपान n, इतना आ रहा है। ये bn की वैल्यू आ रही है, ये bn की वैल्यू 1 बाई n -2 -1 रेस्ट पावर n बाई n आ गया, ये bn की वैल्यू। 1 बाई n अपन कॉमन भी ले सकते हैं, इतना आपके पास आ रहा है। 1 बाई n अगर अपन कॉमन लेते तो 1 -2 -1 रेस्ट पावर n आता। एक बार चेक भी कर लेंगे अपन, -2 आ रहा है, -पाई बाई n आता, -पाई cos nx था, -पाई था आपके पास शुरू में,
जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस पाई होता है और फिर एक्स होता है, ठीक है। अपर लिमिट क्या था, माइनस पाई, साइन एन एक्स, साइन का माइनस कॉस एन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ठीक है, माइनस चला गया, कॉस एन एक्स जीरो पुट किए तो ये पाई बाई एन आ गया, और जब माइनस पुट किए तो माइनस आ गया, और कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस एन पाई बन गया, कॉस एन पाई हो गया, तो माइनस कॉस एन पाई सही था। फिर हम जब यहाँ पे पुट किए तो माइनस एक्स साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स, और जब मैं पाई पुट किया तो फिर से माइनस था, तो ठीक है, इतना आपके पास बी एन की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं सोचूं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, चलो देख लेते हैं अपन, बड़ा सा कैलकुलेशन लिया। ए नॉट बाई टू कितना था, सबका आंसर तो आपके पास था, ए नॉट बाई टू कितना था, एवरेज वैल्यू कितना था, सो ए नॉट बाई टू की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर था, ठीक है, माइनस पाई बाई फोर। चलो ए एन कितना था, ए एन कितना था, ये ए एन की वैल्यू ये था सर, ऑड वैल्यू, समेशन एन की वैल्यू 135 अप टू इनफाइनाइट, क्या वैल्यू, माइनस फोर अपॉन माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर पाई, माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर पाई, माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर पाई, और ये क्या होता, कॉस एल की वैल्यू पाई है तो कॉस एन एक्स, चलो एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, बी एन की वैल्यू 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन, 1 माइनस टू माइनस वन रेस्ट पावर एन, और ये साइन एन एक्स, इतना आपके पास रिजल्ट एफ एक्स के लिए। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ मेरे पास लिखा होगा तो, क्योंकि बहुत बड़ा सा टर्म्स आया, तो एक बार क्लियर है कि इतना बड़ा टर्म आपके पास आ रहा है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ करके। तो कितना बड़ा टर्म आ रहा है आपके पास, बी एन का रिजल्ट, इतना रिजल्ट आ रहा है, हाँ इतना बड़ा रिजल्ट आपके पास आ रहा है, मेरे पास इतना बड़ा आंसर आपके पास रिजल्ट। एक्स इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना था, एफ ऑफ एक्स था आपके पास, एक्स इक्वल टू पाई पे अपन अब पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू पाई पे रिजल्ट देखते हैं कितना हो रहा है, या फिर मैं वैल्यू पुट करूँ क्या, चलो पहले मैं सीरीज पुट कर लेता हूँ, फिर आपके पास रिजल्ट पुट करते हैं अपन कि क्या हो रहा है करके, ठीक है, देखते हैं। अभी मेरे पास भी सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर वैसा है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं। माइनस फाइव बाई फोर, एन की वैल्यू जब मैं वन पुट करूँगा तो आ जाएगा माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर पाई, एन की वैल्यू वन पुट किया तो कितना आ गया, वन स्क्वायर पाई कॉस एक्स, एन की वैल्यू वन, यहाँ वन पुट किया तो कितना आ गया, माइनस वन की पावर वन, तो माइनस वन माइनस टू प्लस टू, तो थ्री, थ्री साइन एक्स, ठीक है। अब अगर मैं टू पुट करूँ तो यहाँ पे टू पुट करूँगा तो आपके पास प्लस आ जाएगा, तो माइनस वन बाई टू साइन टू एक्स, ये, और थ्री पुट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, थ्री पुट करने में आ रहा है माइनस टू अपॉन थ्री का स्क्वायर पाई, थ्री पुट करने में कॉस थ्री एक्स, चेक करो, हाँ, और वहाँ से कितना आ रहा है, थ्री पुट करने में माइनस वन की पावर थ्री, तो नेगेटिव और माइनस टू था तो थ्री, थ्री अपॉन थ्री साइन थ्री एक्स, ऐसा करके टर्म आना चालू किया। अगर आपको ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स इक्वल टू पाई पे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई पे वैल्यू देखते हैं अपन, ध्यान देखना। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर मैं एक्स इक्वल टू पाई पुट कर दूँ तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई पे आपके पास रिजल्ट ये वन स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, पाई पे आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन के पूरे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स इक्वल टू अभी एफ ऑफ एक्स ही है, ये एफ ऑफ एक्स ही है, अभी एफ ऑफ एक्स है। अगले स्टेप में मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स की जगह पाई पुट कर दिया, क्या हुआ पाई पुट करने से, माइनस पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई माइनस होता है तो प्लस हो गया, टू अपॉन वन का स्क्वायर पाई साइन जीरो कॉस थ्री पाई माइनस वन की पावर थ्री, तो प्लस हो गया, तो टू अपॉन थ्री का स्क्वायर इंटू पाई, फिर साइन थ्री, ये भी जीरो, ऐसा करके टर्म आना चालू हो गया एफ पाई। तो आपके पास क्या हो रहा है पता है, ये एफ पाई की वैल्यू अगर आप पता कर लिए और ये प्लस पाई बाई फोर हो गया, तो यहाँ से आ गया टू कॉमन, टू अपॉन पाई कॉमन, ये आ गया वन अपॉन वन का स्क्वायर
ये आ गया 1/3 का स्क्वायर, इवन ये आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, क्योंकि कोसाइन के टर्म्स आ जाएंगे, साइन वाले पूरे जीरो हो जाएंगे। आपको ये चाहिए आपके पास ये। अब एफ पाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? एफ पाई की वैल्यू, कोई बोलेगा सर एफ पाई की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, मतलब ये एकदम एक्सट्रीम ले लिया, कोई नॉर्मल स्टूडेंट छोड़ भी सकता है इसको, इस लास्ट क्वेश्चन को। एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी सर? -पाई थी। कहाँ से कहाँ तक सर? -पाई से 0 तक। फिर एक्स था सर 0 से लेके पाई तक। पता है फिगर कैसे होगा सर? ये फिगर होगा -पाई से 0, -पाई से 0 -पाई था ये, और 0 से पाई एक्स था, ऐसा होगा आपके पास ये, और इतना हमारे पास। ऐसा पीरियोडिक बनेगा ये 0 से पाई था एक्स, और ये था आपके पास -पाई से 0। ये इसका मतलब है कि ये आपके पास जो वेव फॉर्म है ना आपके पास, ये ऐसा बनेगा आपके पास। ये -2 पाई, ऐसा करके पूरा बन रहा है, पीरियोडिक वेव फॉर्म बन रहा है। और ये आपके पास -पाई से पाई दिख रहा है आपके पास, ये वाला -पाई से पाई, -पाई से 0 -पाई है, और 0 से पाई एक्स है, और एक्स का मतलब होता है आपके पास एक्स स्ट्रेट लाइन, तो पाई है, तो ये पाई है, तो स्लोप इज 1, तो एक्स दिख रहा था, ये एफ ऑफ एक्स, ये फिगर है। अच्छा अब आपको मैं दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, देखो यहाँ पे इक्वल टू है क्या? ये देखो यहाँ पे -पाई से 0 ऐसा नहीं लिखा है, और 0 से पाई भी नहीं लिखा है, देखा आपके पास लिखा ये है, ये क्यों नहीं लिखा और ये क्यों नहीं लिखा? अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाए तो x इक्वल टू -पाई पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, देखो डिसकंटिन्यूअस है। यस सर, x इक्वल टू -पाई पे सही बोले थे सर आप, x इक्वल टू -पाई पे डिसकंटिन्यूअस, और x इक्वल टू 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, देखो इसलिए 0 पे भी वो पॉइंट्स नहीं है, और पाई पे आपके पास ये देखो, तो -पाई से लेके पाई तक में आपके पास ये तीनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। मेरे को एफ पाई की वैल्यू निकालना है, एफ पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते पता है आपके पास? कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है किसी एक जगह पे x इक्वल टू a पे, तो पता है उसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू निकल जाता है a प्लस पे और a माइनस पे, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद पे। इसको गिब्स फिनोमिना बोलते हैं। सर ये सब क्या बता रहे हो सर? गिब्स थ्योरी आपके पास ये बोलते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं कैलकुलस में। गिब्स थ्योरी बोलते हैं किसी भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू निकालना। मेरे को एफ पाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो पता है क्या होगा? एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ पाई माइनस डिवाइड बाई 2। एफ ऑफ पाई प्लस मतलब पाई के जस्ट बाद, पाई के जस्ट बाद माइनस पाई वैल्यू है, तो पाई के जस्ट बाद माइनस पाई वैल्यू है, और पाई के जस्ट पहले आपके पास पाई वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू कितना होगी पता है? 0, 0 एवरेज वैल्यू है। इसका मतलब है ये वैल्यू 0 होगी मेरे पास, ये 0, ये 0 कहां से पता चला सर? गिब्स थ्योरी से, ये गिब्स फिनोमिना बोलते हैं इसको, ये गिब्स थ्योरी से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू पता चली। तो 0 प्लस पाई बाई 4, यस सर, ये 2 अपॉन पाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, ऐसा करके चलते जाएगा। कोसाइन के कारण, साइन वाले तो 0 कर दिए क्योंकि पाई पे निकाल रहे थे, तो ये पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा है आपके पास। क्या सर? क्या मतलब? ये 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, ये टर्म पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा है। किसी को टफ लग सकता है क्योंकि आपकी ब्रांचेस वैसी है, तो आपको टफ लग सकता है, लेकिन ये गिब्स फिनोमिना होता है। आप अगर मेरे से पढ़े हो पूरा मैथ्स तो आपको फिर सब कुछ पता होगा। ये होता है आपके पास ये एवरेज वैल्यू। अगर अच्छा सर F0 निकालते तो, अच्छा F0 अगर वैल्यू निकालते, कोई बोला कि सर मैं F0 निकालना चाहता हूँ, चलो एक्स्ट्रा बात कर लेते, थोड़ी सी बात। सर F0 निकालते तो क्या होता? वो भी तो डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही पूछ रहे हो। तो फिर वो F0 प्लस होता, F0 माइनस होता, डिवाइड बाई 2 होता। F0 प्लस क्या होता है? 0 के जस्ट बाद, 0 के जस्ट बाद वैल्यू 0 ही है, और F0 माइनस क्या होता है? 0 के जस्ट पहले माइनस पाई डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी -पाई/2 आंसर होता है F0 पे वैल्यू, डिसकंटिन्यूअस की वैल्यू। ये माइनस पाई है, 0 के जस्ट पहले, 0 के जस्ट बाद 0 ही है, तो -पाई/2। बट मेरे को एफ पाई पे वैल्यू चाहिए था, तो ये 0 आ रहा था क्योंकि इसके पहले पाई था, इसके जस्ट बाद माइनस पाई था, तो एवरेज वैल्यू 0 था। ये पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा है ये, तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो गया कि मतलब कोई हार मान लेते तक तो
कि मैं कैसे सर सीक्वेंस की वैल्यू निकालूं, ये सब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बातें है। तो आपके पास पाई स्क्वायर बाई 8, मैं ऑप्शंस फ्रेम किया हूं तो पाई स्क्वायर बाई 8 आया होगा, पाई स्क्वायर बाई 8 आना तो चाहिए, ये पाई स्क्वायर बाई 8, ये सब वेरी गुड क्वेश्चन है, ये फ्यूचर गेट है। और मैं बोल भी चुका हूं आपके पास कि मैं तो गेट 47 में भी कोई अगर देख रहा होगा ना, गेट 2026 की जगह 2047 में भी कोई अगर देख रहा होगा तो भी कुछ भी इशू नहीं होगा, मैं पूरा फ्यूचर का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दे रहा हूँ सब कुछ। इतना मैक्सिमम हो सकता है कि आईआईटी वाले आपको एक समय के बाद ये भी पूछे। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें आपको ए नॉट बाई टू एवरेज वैल्यू निकाले, ए एन निकाले आप, क्योंकि बाई पार्ट्स में डिवाइडेड था, फिर बी एन भी निकाल लिए, बहुत ही बेहतरीन मैथ, इससे अच्छा और क्या मैथ कोई करेगा। बी एन निकल गया। उसके बाद जब सीक्वेंस की बारी आई तो हम देखिए यार साइन और कोसाइन का टर्म था, क्या करते, तो मैं बोला कि पाई पुट करो, साइन को निपटा दो, तो कोसाइन के कारण पूरे स्क्वायर के टर्म आ गए। बाद में हम एक जगह पे फंसे कि एफ पाई की वैल्यू क्या होगी, और एफ पाई की वैल्यू निकालना बड़ा आसान नहीं था, इसलिए क्योंकि किसी को अगर गिब्स थ्योरी ना पता हो, जिसको गिब्स फिनोमेना बोलते, तो फिर आपके पास एवरेज वैल्यू निकालना था, और ये फिर आपको पूरा पता होना चाहिए पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसलिए कई बार लोग ऐसा लिखते हैं आईआईटी के प्रोफेसर, ये नेक्स्ट लेवल चीजें है, एकदम एकदम नेक्स्ट लेवल चीजें, कि क्यों इसमें इक्वल टू नहीं लिखा था, ये क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस था, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की जरूरत पड़ गई क्योंकि मेरे को सीरीज में वैल्यू चाहिए, तो पाई स्क्वायर बाई 8। तो इतना मैं एक्स्ट्रा आपको करवा दिया, भले चाहे 5 क्वेश्चन कराया, लेकिन मैं पूरा स्टोरी ओपन कर दिया। इतना मैक्सिमम स्टोरी तक कोई व्यक्ति जा सकता है। और ये लास्ट क्वेश्चन कोई बोल सकता है कि सर इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना मैं कर लूंगा तो सर तो मैं अपने कोर सब्जेक्ट में हीरो बन जाऊंगा। तो ठीक है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किसी भी लेवल तक जाया जा सकता है, तो मैं नॉर्मली एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है कि कितना अच्छा आप अपने आप को मैथमेटिकली जानना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं पढ़ाता हूँ, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा जब मैं थोड़ा एक्सट्रीम में जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।